हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 3 टैक्सेशन उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, टैक्सेशन देखो उसमें क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1 जो होगा ना, हो सकता है 14 मार्क का एक क्वेश्चन आए और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आए, ऐसा हो सकता है। और यूनिट 1 में जो है ना, यूनिट 1 में से ये क्वेश्चन 1 कवर होगा यूनिट 1 में से। और यूनिट 1 में टोटल 3 चैप्टर हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि स्पेशली टैक्सेशन में ये नहीं पता होता है कि कौन से चैप्टर कौन से यूनिट में है। तो ये पूरा वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर किस यूनिट में है और आप उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो जितना हो सके शेयर करो कि जैसे सभी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। देखो तो क्वेश्चन 1 जो है 14 मार्क का आएगा यूनिट 1 में से। इसी तरह क्वेश्चन 2 जो है वो भी 14 मार्क का होगा, यूनिट 2 में से होगा। और क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से होगा और यूनिट 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर है। ठीक है, और उसमें से सम ही करने हैं, कौन से मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद क्वेश्चन 4 भी यूनिट 4 में से आएगा और यूनिट 4 में भी सिर्फ एक ही चैप्टर है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद एमसीक्यूज़, क्वेश्चन 5 में एमसीक्यूज़ आने के चांसेस हैं। और एमसीक्यूज़ जो है हर एक चैप्टर में पीछे दिए हुए हैं, आप एक बार रीड करोगे आपको नॉलेज होगा टैक्सेशन का थोड़ा बहुत, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है ना, तो ये 14 मार्क भी आप इजीली ला सकते हो। तो ये हुई पेपर स्टाइल। अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझें। देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले बुक जो है ये एडिशन 2021-22 का नहीं है, लेटेस्ट है, 23-24 का है। ठीक है, ये मैंने भूल से लिखा हुआ है 23-20, जो लेटेस्ट है वो करना है आपको, ध्यान रखना। टैक्सेशन का एवरी ईयर बुक चेंज होता है और आपको लेटेस्ट ही करना है। तो देखो यूनिट 1 में जो है ना 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर 1 जो है यूनिट 1 में है। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ज़्यादा है, देखो क्या बता रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की मीनिंग बतानी है। डिस्कस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है, हो सकता है 14 मार्क में ही आ जाए, हो सकता है 7 मार्क में आए। ठीक है, पर आपको करना है, करने सभी हैं जितने भी मैंने दिए, मैंने लिमिटेड दिए हैं पर इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड नंबर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, ये भी आता है एग्जाम में। ये चैप्टर 1 में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए, ये 2 क्वेश्चन करने। और चैप्टर 2 डेफिनेशंस, इसमें आपको मैंने डेफिनेशंस, ये शॉर्ट नोट है, ये आपको करने पड़ेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट नंबर असेसमेंट ईयर सॉरी असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। और इसके बाद एसएससी, एग्रीकल्चर इनकम, कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। और इसके बाद ये 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेशन, टैक्स अवॉइडेंस। इसमें ज़्यादातर ये आता है डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एवेशन। ठीक है, ये ज़्यादातर आता है एग्जाम में, पर आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ सब करने हैं, लिमिटेड ही क्वेश्चन दिए। और इसके बाद सेकंड नंबर डिफाइंड पर्सन, एक्सप्लेन एओपी एंड बीओआई विथ इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 में मैंने ये क्वेश्चन दिए, आपको इतने करने हैं। और इसके बाद चैप्टर 7 है, यूनिट 1 में चैप्टर 7 है, ये ध्यान रखना। यूनिट 1 में मतलब चैप्टर 1, 2 और 7, ये 3 चैप्टर हैं यूनिट 1 में। इन तीनों में से, इन 3 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और 7 चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन 1 कवर होगा, ध्यान रखना। अभी चैप्टर 7 इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको CBDT बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है CBDT। ठीक है, और इसके बाद सेटलमेंट कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है ज़्यादातर। और इसके बाद पावर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दिए आपको, 3 क्वेश्चन करने हैं। और इस तरह ये 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 7, ये 3 चैप्टर आप पढ़ लोगे तो इसमें से आपका क्वेश्चन 1 कवर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद यूनिट 2 में भी 3 चैप्टर है। यूनिट 2 में चैप्टर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, इसमें से सम आने का चांस है, एक सम आएगा 7 मार्क का। ठीक है, इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें सम्स करने हैं। इलस्ट्रेशन 8, 9 और एक्सरसाइज में से मैंने ये दिए हैं 1, 5, 8, 10, 12, इतने करोगे लिमिटेड कवर हो जाएगा। और इसके वीडियो अवेलेबल भी हैं, आप सर्च करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक।
ये मतलब पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनएसएस ये मेरा पूरा करवाया हुआ है और 7 मार्क में आ सकता है, ठीक है, चांसेस है पूरा। और इसके बाद चैप्टर 4 भी यूनिट 2 में है, एग्जेम्प्टेड इनकम। इसमें भी मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम, और इसके अलावा मेंशन एनी 6 फुली एग्जेम्प्टेड इनकम्स फ्रॉम टैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है एग्जाम्पल देने हैं कि फुली एग्जेम्प्टेड इनकम्स कौन सी हैं, वो आपको मेंशन करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन है करने हैं। और इसके बाद चैप्टर 8 भी यूनिट 2 में है, ध्यान रखना। मीन्स चैप्टर 3, 4 और 8 ये यूनिट 2 में है, ठीक है। तो उसमें मैंने शॉर्ट नोट दिए हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको पैन नंबर बोलते हैं, पैन नंबर सॉरी, IMP ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके अलावा TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट, बिलेटेड रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो है शॉर्ट नोट है, ये आपको करने हैं चैप्टर 8 में से, ठीक है। ये 3 चैप्टर करोगे तो उसमें से आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 3। अभी यूनिट 3 जो है उसमें एक ही चैप्टर है सैलरी इनकम, और उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा सम करना। एक ही सम आएगा 14 मार्क का, और में ऐसा हो सकता है 7 मार्क की थियोरी आ जाए और 7 मार्क का शॉर्ट सम आ जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। पर मैं सजेस्ट करूँगा अगर जो आपके सम किए हुए हैं तो सम करना चाहिए आपको। थियोरी में मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि क्या कभी कभी थियोरी नहीं आती है, सिर्फ सम आता है, तो थियोरी में सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें से सम करने चाहिए। तो सम कौन सी है, सॉरी थियोरी कौन सी है, स्टेट द डिडक्शन अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है, डिडक्शन के बारे में बताना है। इसके बाद गिव एनी 6 एग्जेम्प्टेड परक्यूसाइट, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, सम आपको करने चाहिए, ये सम मैंने दिए और इलस्ट्रेशन दिए, 4 इलस्ट्रेशन, चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्ट ऑफ आ जाता है, ठीक है। और एक्सरसाइज में से 2 दिए, टोटल 6 सम दिए। इलस्ट्रेशन 22, 23, 24, 26 ये 4 इलस्ट्रेशन करने हैं, और एक्सरसाइज में से 27 एंड 31, ठीक है। ये 6 सम करोगे, आई थिंक सैलरी इनकम कवर हो जाएगा, ठीक है। पर उसके लिए आपको शॉर्ट सम भी आने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद है यूनिट 4 में भी सिर्फ एक ही चैप्टर है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें भी मैं सजेस्ट करूँगा थ्योरी नहीं करनी चाहिए, कभी आती है कभी नहीं आती है, ठीक है। अगर जो थ्योरी भी करनी हो तो 7 मार्क की थ्योरी और 7 मार्क का सम आ जाता है, और में 14 मार्क का सम आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो चांसेस कम है थ्योरी के, पर आते हैं तो ये थ्योरी मोस्ट ऑफ आती है। राइट शॉर्ट नोट ऑन GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एंड सेकंड नंबर राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने चाहिए थ्योरी के। अगर जो करना हो तो सजेशन सम की ही है, आपको सम करने हैं तो ये सम करने हैं आपको। एक्सरसाइज में से दिए, इलस्ट्रेशन मैंने नहीं दिए इसमें, 5, 10, 15, 18, 21, ठीक है। इसमें भी मैंने सिर्फ 5 ही सम दिए, ये करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।